कैंडलस्टिक पैटर्न का एडवांस एनालिसिस। पिछले चैप्टर में मैंने विभिन्न कैंडलस्टिक का परिचय दिया था और कैंडलस्टिक पैटर्न के महत्व को समझाया था। इस चैप्टर में मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं कि अनुभवी ट्रेडर्स कैंडल्स को कैसे देखते हैं और उनसे महत्वपूर्ण जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं और उसके अनुसार किस प्रकार से ट्रेड करते हैं। कैंडलस्टिक केवल खुला भाव, ऊपरी भाव, निचला भाव और बंद भाव ही नहीं दिखाती, लेकिन यदि वॉल्यूम के साथ उसका सही एनालिसिस किया जाए तो खरीदार और विक्रेता क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी अधिक जानकारी मिल सकती है। मार्केट के ट्रेंड, मोमेंटम आदि का अंदाजा भी उससे निकाला जा सकता है। कैंडल्स का एनालिसिस किस प्रकार करें, इस बारे में विस्तार से बात करने से पहले मैं आपको पाथ ऑफ प्राइस के कंसेप्ट का उपयोग करके कैंडल्स को किस प्रकार से विजुअलाइज करना चाहिए इस बारे में बताता हूं। इससे नए लोगों के लिए कैंडलस्टिक्स को समझना आसान हो जाता है। पाथ ऑफ प्राइस और कुछ नहीं बल्कि एक कैंडल किस तरह से तैयार होती है वो बताने का एक तरीका है। मान लीजिए कि किसी सिक्योरिटी का भाव रू.50 पर खुला और रू.40 तक नीचे गिरा और बाद में उसने रू.75 का टॉप बनाया और अंत में ट्रेडिंग सेशन पूर्ण होता है तब रू.70 के भाव से बंद हुआ। यदि इस प्रकार के भाव की जानकारी को कैंडलस्टिक के माध्यम से दर्शाया जाता है तो एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन बनाता है। सरल शब्दों में पाथ ऑफ प्राइस आपको बुलिश या बेयरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के पीछे की साइकोलॉजी दिखाता है। अगले पन्ने पर मैंने इस बात को कुछ इन्फोग्राफिक्स की मदद से समझाया है। कैंडलस्टिक्स का विस्तृत एनालिसिस। कैंडलस्टिक्स का विस्तृत एनालिसिस करने के लिए आपको 4 बातों पर खास ध्यान देना होगा। 1. कैंडलस्टिक बॉडी की साइज। 2. शैडो की लंबाई। 3. बॉडी टू शैडो रेशियो। 4. कैंडलस्टिक बॉडी की पोजीशन। महत्वपूर्ण नोट। ऊपर दर्शाए कैंडलस्टिक के कोई भी एक या एक से अधिक पहलुओं को ही ध्यान में लेकर कभी भी ट्रेड न करें। उन सभी का एक साथ उपयोग करने पर ही संपूर्ण चित्र नजर आता है, उसे ध्यान में लेकर ही ट्रेड करें। कैंडलस्टिक बॉडी की साइज। कैंडलस्टिक बॉडी की साइज दर्शाती है कि बुलिश या बेयरिश माहौल का कितना मजबूत वर्चस्व है। एक लॉन्ग कैंडलस्टिक बॉडी एक ही दिशा में ज्यादातर ट्रेडिंग और खरीदी या बिक्री का मजबूत दबाव दर्शाती है, स्ट्रेंथ निश्चित करने के लिए अच्छा संकेत। एक शॉर्ट कैंडलस्टिक बॉडी एक ही दिशा में हल्के ट्रेडिंग और खरीदी या बिक्री का कमजोर दबाव दर्शाती है, वीकनेस निश्चित करने के लिए अच्छा संकेत। लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेडिंग पोजीशन लेने से पहले एक बात को खास ध्यान में रखना चाहिए कि यदि कैंडल की बॉडी वाइड अर्थात चौड़ी हो तो ट्रेड आपकी दिशा में होने की संभावना अधिक होती है। इसके विपरीत यदि कैंडल की बॉडी नैरो संकरी हो तो ट्रेड आपके खिलाफ जाने की संभावना अधिक होती है। यदि कैंडलस्टिक बॉडी की साइज समय के साथ बढ़ती है, खासकर कई लगातार कैंडल्स, तो वह सूचित करता है कि चल रहे ट्रेंड का मोमेंटम बढ़ रहा है। ऐसे समय ट्रेंड के खिलाफ कभी न जाएं। 009 Increase in bullish momentum. Increase in bearish momentum. यदि कैंडलस्टिक बॉडी की साइज समय के अनुसार घटती है, खासकर कई लगातार कैंडल्स, तो वह सूचित करता है कि चल रहे ट्रेंड का मोमेंट घट रहा है। ऐसे समय ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नजर आते हैं। यदि कैंडलस्टिक बॉडी कांस्टेंट हो तो ट्रेंड स्थिर स्टेडी होने का संकेत मिलता है। कैंडलस्टिक शैडो की लंबाई। लॉन्ग शैडो अनिश्चितता का संकेत हो सकता है तो शॉर्ट शैडो स्थिर मार्केट का संकेत हो सकता है, जिसमें अनिश्चितता कम होती है। अपर शैडो बिक्री का दबाव होने का संकेत देता है, अर्थात भाव ऊपर जाने की संभावना नहीं है ऐसा संकेत देता है, रिजेक्शन ऑफ हाई प्राइस। लोअर शैडो खरीदी का दबाव होने का संकेत देता है, अर्थात भाव नीचे जाने की संभावना नहीं है ऐसा संकेत देता है, रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस। बॉडी टू शैडो रेशियो। जब ट्रेंड मजबूत होता है तब कैंडलस्टिक बॉडी शैडो की तुलना में लंबी होती है। जब ट्रेंड कमजोर होने लगता है तब शैडो कैंडलस्टिक बॉडी की तुलना में लंबी होने लगती है। जब साइडवे मूवमेंट या कंसोलिडेशन फेज होता है या ट्रेंड रिवर्सल होने को तैयारी होती है तब कैंडलस्टिक की लंबी शैडो और छोटी बॉडी होती है। कैंडलस्टिक बॉडी की पोजीशन। बुलिश कैंडलस्टिक की बॉडी टॉप के पास हो तो वह ज्यादा बुलिश कैंडल मानी जाती है, जो संकेत देती है कि खरीदी का दबाव बिक्री की तुलना में अधिक है।
बेयरिश कैंडल की बॉडी बॉटम के पास हो तो वह ज्यादा बेयरिश कैंडल मानी जाती है, जो संकेत देती है कि बिक्री का दबाव खरीदी की तुलना में अधिक है। सेलिंग प्रेशर 11 equals T equals buying pressure. More bearish, less bearish. अब हमने ऊपर जो सभी बातों को देखा है उन्हें संक्षिप्त में दो चित्रों के द्वारा समझते हैं, जिसमें बुलिश और बेयरिश कैंडल्स को उनके स्ट्रेंथ के अनुसार दिखाया है। इस अध्याय का ये भाग यहीं समाप्त होता है। हमने इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। इस पुस्तक का अगला भाग जल्द ही आपके लिए उपलब्ध होगा। इसमें हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे और आपको और भी रोचक और उपयोगी जानकारियां प्रदान करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस पुस्तक के अगले भाग को मिस न करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट और इस पुस्तक के अगले हिस्से को तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में, तब तक पढ़ते रहें और सीखते रहें।